शुरू करेंगे व्हाइट कलर से। जैसे कि आप देख पाएंगे पूरे अर्थ के ऊपर बहुत सारे व्हाइट कलर के पैचेस छाए हुए हैं। ये व्हाइट कलर के पैचेस है क्लाउड्स यानी कि बादल। लेकिन क्लाउड्स आसमान में हमेशा तो स्थिर नहीं रहते, वो समय के साथ चलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लाउड्स का एक रियल टाइम प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखिए क्लाउड्स कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है उसी तरह क्लाउड्स का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। ये सैटेलाइट इमेज है और इस सैटेलाइट इमेज हर रोज अपडेट्स होते रहते हैं। ये डेट अपडेट हो रहा है और लीजिए पहुंच गए हम लेटेस्ट अपडेट। देखिए तारीख आज का है और समय है सुबह के 1:40। ये समय ग्रीनिच मीन टाइम यानी लंदन का टाइम है। हमारे भारत का समय इससे 5.5 घंटा आगे चलता है। अगर 5.5 घंटा जोड़ दे तो बनता है सुबह के 7:10 के आसपास। चलिए देखते हैं आज सुबह हमारे भारत का मौसम कैसा था। इंडिया के ऊपर देख ईस्टर्न साइड में और कोलकाता के ऊपर देखे बहुत सारे बादल हैं। तो जहाँ जहाँ बादल देख पा रहे हैं वहाँ पे बारिश की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। तो इसी तरह वेदर डिपार्टमेंट भी हमें हर रोज वेदर अपडेट्स देते रहते हैं। अब चलिए इन बादलों को जरा हटाते हैं और बादलों के परे देखते हैं। सारे बादलों के मैस हटा चुके हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्लू कलर नजर आता है और ये ब्लू रंग का मतलब है पानी। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ये ब्लू कलर नजर आता है। ये ब्लू रंग के अलावा और भी बहुत सारे रंग हैं, जैसे कि येलो कलर। येलो कलर दर्शाते हैं रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट इलाका को, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। सामने अफ्रीका महादेश और इसका उत्तरी भाग में देखिए एक येलो कलर का बड़ा सा रीजन है और ये है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान और नाम है इसका सहारा रेगिस्तान। अगर हमारे भारत के रुख करेंगे, हमारे भारत के उत्तरी पश्चिम दिशा में जहाँ पे राजस्थान है वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत येलो कलर देख पाएंगे। इसका मतलब वहाँ पर भी एक रेगिस्तान है और नाम है उसका थार डेजर्ट। अब चलते ग्रीन कलर की ओर। ग्रीन कलर दर्शाते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, पेड़ पौधे घने जंगल को। सामने साउथ अमेरिका और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर को ज्यादा ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये डीप ग्रीन कलर से एक रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन को दर्शाया गया है और ये रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और नाम है इसका दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे एक नदी बहती है, नाम है उसका अमेज़न और उसी के नाम के ऊपर इस रेन फॉरेस्ट का नाम है दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। है तो साउथ अमेरिका में, लेकिन पूरे अर्थ के लिए ये रेन फॉरेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि हम यहाँ से बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन पाते हैं। अब चलते कुछ और रंगों की ओर, जैसे कि रेड कलर, ब्राउन कलर। ये दर्शाते हाईलैंड्स, पहाड़, पर्वत, प्लेटू इत्यादि एरियाज को। चलते हैं पृथ्वी के दोनों पोल्स में, यह है नॉर्थ पोल और इस सामने आ रहा साउथ पोल। दोनों पोल आपको व्हाइट नजर आएंगे और ये व्हाइट कलर है बर्फ। पृथ्वी के दोनों पोल्स बर्फ से ढके हुए होते हैं। नॉर्थ पोल पे यहाँ पे ग्रीनलैंड और साउथ पोल पे कंटिनेंट, नाम है इसका अंटार्कटिका। तो यहाँ तक हम पृथ्वी का जो भी चेहरा देखे हैं, देखिए पूरे पृथ्वी के चारों ओर दिन और दिन है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है और इसी दौरान पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पे होता है दिन और उसके विपरीत दिशा पर रात। जैसे कि आप देख पाएंगे एक साइड पे डे और उसके ऑपोजिट साइड पे नाइट। ये डे और नाइट को अलग करने वाली एक सर्कल है जिसे कहते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब चलिए हम देखेंगे अगर पूरा पृथ्वी में रात होगा तो पृथ्वी कैसी नजर आएगी। यह है सामने पूरा रात का पृथ्वी। सब जगह अंधकार है, लेकिन अंधकार को छोड़ के भी आप बहुत सारे सितारे जैसे छोटे छोटे ग्लोइंग डॉट्स देख पाएंगे। ये ग्लोइंग डॉट्स है लाइट्स और इसे हम कहते हैं लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता का दिया। ये लाइट्स ऑफ सिविलाइजेशन हमें बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ के लोग कितना अमीर है, कितने गरीब है, बिजली का इस्तेमाल कितना करते हैं, इत्यादि इत्यादि हम जान पाते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे देश इंडिया के लाइट ऑफ सिविलाइजेशन से। इंडिया में देखिए इसका उत्तरी पश्चिम दिशा में राजस्थान का थार रीजन छोड़ के बाकी पूरा भारत में रोशनी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली बहुत ही चमकीला नजर आ रहा है और भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई इत्यादि को आप देख पाएंगे। इतनी सारी रोशनी दर्शाते हैं इंडिया के पॉपुलेशन को और हम जानते हैं पॉपुलेशन के मामले में
इंडिया नंबर 2 पे आता है और जो देश टॉप करता है वो है चाइना। चाइना भारत की उत्तरी पूर्वी दिशा पे है। चाइना का पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा उसके राइट हैंड साइड पे रहता है, इसलिए उसके राइट हैंड साइड पे आप लाइट की संख्या ज्यादा देखेंगे। उसकी पश्चिमी दिशा पे टिबेटियन प्लेटू पाए जाते हैं जहाँ पे लोक संख्या कम होती है, इसलिए लाइट की संख्या भी कम है। अब चलिए चाइना को छोड़ के चलते थोड़ा उत्तर की ओर। सामने है दुनिया का सबसे बड़ा देश, नाम है इसका रशिया। रशिया के एकदम बीचों बीच देखिए, लेफ्ट से लेकर राइट तक एक लाइट की लाइन जा रही है और ये लाइट की लाइन कुछ और नहीं, एक मैन मेड स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। और ये लाइट का लाइन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन है और नाम है इसका दी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। लगभग 9000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन ये रशिया की राजधानी मॉस्को से शुरू होता है और फार ईस्ट व्लादिवोस्टोक तक जाती है। अब चलते यूरोप की ओर। सामने यूरोप और यहाँ पे देखिए लाइट की संख्या बहुत ही ज्यादा, हमारे भारत से तो कई गुना ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का पॉपुलेशन भी ज्यादा है। यूरोप कॉन्टिनेंट का टोटल पॉपुलेशन भारत से लगभग 50 करोड़ कम है। फिर भी आप यहाँ पे लाइट की संख्या ज्यादा देखेंगे क्योंकि अगर लोग बहुत रिच होते हैं और बिजली का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब उसी के कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे अफ्रीका को। सामने अफ्रीका, यहाँ पे देखिए लाइट की संख्या बहुत ही कम है। पहला कारण कि वे सहारा रेगिस्तान है जहाँ पे लोक संख्या कम पाई जाती है, और दूसरा कारण ये कि यहाँ पे जो देश पाए जाते हैं वो थोड़े गरीब प्रकार के होते हैं, पैसा थोड़ा कम होता है, इसलिए वो बिजली का इस्तेमाल भी बहुत कम कर पाते हैं। अब चलते सीधे नॉर्थ अमेरिका की ओर। सामने नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे देखिए लाइट की संख्या सबसे ज्यादा। यहाँ पे बहुत ही डेवलप कंट्री रहते हैं जैसे कि यूएसए एंड कनाडा। अब मान लीजिए आपको इंडिया से यूएसए जाना है, वो भी बहुत ही जल्दी, तो जाहिर सी बात है आप प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। और अगले स्लाइड में दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीनिश येलो डॉट्स एक जगह से लेके दूसरी जगह जा रहे हैं। ये एक एक ग्रीनिश येलो डॉट एक एक प्लेन्स को दर्शाते हैं और इसे हम कहते हैं दुनिया का एयर ट्रैफिक। चलिए देखते हैं हमारे भारत का एयर ट्रैफिक का हाल कैसा है। इंडिया में आए दिन लगभग 2 से 2500 फ्लाइट्स हर रोज लैंड और टेक ऑफ करता है। संख्या बहुत ही कम लग रही है। चलिए जरा देखते यूरोप को। सामने यूरोप, यहाँ पे देखिए प्लेन की संख्या दिन में लगभग 30 से 35,000 फ्लाइट से हर रोज लैंड और टेक ऑफ करता है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा तो नहीं है। अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो यूरोप से बहुत सारे प्लेन ऊपर की ओर जा रहे हैं। हम भी चलते उनको फॉलो करते हुए और सामने आता है नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे देखिए प्लेन की संख्या सबसे ज्यादा, दिन में लगभग 80 to 89,000 फ्लाइट से हर रोज लैंड और टेक ऑफ करता है और ये है दुनिया का बिजिएस्ट एयर जोन। लेकिन रात होने के साथ साथ ये प्लेन की संख्या भी घटती है। जैसे कि आप देख पाएंगे रात बढ़ने के साथ साथ कैसे यूरोप में प्लेन की संख्या कम हो रही है। रात के आसमान में डोमेस्टिक फ्लाइट्स कम चलते हैं और ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही चालू रहते हैं। जैसे कि हम देख पाएंगे रात बढ़ने के साथ साथ कैसे अमेरिका और यूरोप के बीच में देखिए अटलांटिक ओशन के ऊपर से बहुत सारे प्लेन आ जा रहे हैं। ये सब है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो भले ही रात के आसमान में हम प्लेनों का उड़ना ज्यादा दिखे या कम दिखे, लेकिन रात के आसमान में हम और भी बहुत कुछ देख पाते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट द मून। ये मून यानी चंद्रमा का बहुत ही नजदीक से लिया हुआ सैटेलाइट इमेज है। गौर से देखिए इस मून का 2 पार्ट है, एक बहुत ही क्लियर एंड ब्राइट और एक साइड में देखिए थोड़े ब्लैक स्पॉट ज्यादा है। लेकिन धरती से बैठ के हम हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा हर बार देख पाते हैं। तो जब भी हम पूर्णिमा की रात में फुल मून को देखते हैं तो हमें हमेशा चांद का यह धब्बेदार ब्लैक स्पॉट वाला हिस्सा ही नजर आता है। चांद का रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड बराबर होता है लगभग 27.5 दिन। मतलब इन 27.5 दिनों में चांद अपने अक्ष पर तो घूमता ही है, साथ ही साथ पृथ्वी के चारों ओर भी घूम लेता है। इसलिए हम हमेशा धरती से बैठ के चांद का एक ही हिस्सा हर बार देख पाते हैं, वही चांद का वो ब्लैक स्पॉट वाला हिस्सा। ये जो ब्राइट सा पोर्शन है ये कभी नजर ही नहीं आता है, ये हमेशा पीछे छिप जाता है। चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है, पृथ्वी एक प्लैनेट है। इन वस्तुओं का खुद का तो रोशनी होता नहीं है, ये रोशनी लाभ करते हैं सन से। तो चलिए मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन का सरफेस का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस
और इसका केंद्र का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। असल में यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम एटम बनाते हैं और इसी दौरान बहुत सारी एनर्जी का उद्गमन होता है और वही एनर्जी रोशनी के रूप में बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं और तब हम उन्हें देख पाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हैं 8 प्लैनेट। अब हम इन 8 प्लैनेट को एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहला जो प्लैनेट आता है, नाम है इसका मर्क्यूरी, यानी कि बुध। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे तेजी से घूमने वाला प्लैनेट है। ये लगभग 88 डेज में सन के चारों ओर घूम लेता है, यानी कि अब एक साल बराबर 88 अर्थ डेज। और इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे आता है वीनस, यानी कि शुक्र। वीनस है तो सेकेंड पोजीशन में, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। अब आप सोचेंगे मर्क्यूरी सूर्य के सबसे नजदीक है तो उसे सबसे गर्म होना चाहिए था। वीनस सेकेंड पोजीशन में होने के बावजूद सबसे गर्म कैसे हो गया? असल में यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं और इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज से आने वाली किरणों को ट्रैप कर लेता है और इसे बाहर नहीं जाने देता और इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और वो बारिश मिट्टी पे गिरने के बाद इसका तापमान और भी बढ़ जाता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से ये बन जाता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट। इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून्स नहीं पाए जाते। तीसरे स्थान पे आता है हमारा प्यारा अर्थ, द ब्लू मार्बल। देखने में कुछ ब्लू मार्बल जैसा लगता है, इसलिए साइंटिस्ट से ब्लू मार्बल ही कहते हैं। अब चलते अगले प्लैनेट की ओर, नाम है जिसका मार्स, यानी कि मंगल। मार्स की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए लाल रंग कुछ ज्यादा ही नजर आता है। ये रेड प्लैनेट साइंटिस्ट लोगों के पास बहुत ही खास है। क्या यहाँ पे जीवन था? क्या यहाँ पे जीवन बसाना संभव है? इत्यादि रिसर्च में लगे हैं साइंटिस्ट और इसीलिए साइंटिस्ट जब हर साल लैंडर, रोवर एंड सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं रिसर्च के लिए, जैसे कि ईस्टर में भेजा गया मंगलयान और नासा से क्यूरियोसिटी। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, यानी कि मार्स के रात के आसमान में अब एक नहीं 2 चांद देखेंगे। मार्स के पहले मून का नाम है फोबोस, ये रहा फोबोस, और मार्स के दूसरे मून का नाम है डीमोस। तो यहाँ तक था रॉकी प्लैनेट का सफर। अब जो प्लैनेट आएंगे वह एक एक बड़े बड़े गैस जायंट्स। और अगले प्लैनेट का नाम है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। थोड़ा गौर से देखिए, जुपिटर के एकदम बीचों बीच कुछ गोल जैसी चीज घूम रही है। इसे रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर इस नाम से जाना जाता है। असल में है साइक्लोन जो लगभग 300 सालों से जुपिटर पे राज कर रहा है और ये छोटा सा साइक्लोन इतना बड़ा है कि इसमें 3 अर्थ फीट हो सकता है। तो सोचिए पूरा जुपिटर कितना बड़ा होगा। लगभग 1300 अर्थ के बराबर है पूरा जुपिटर और इसी से बन जाता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट है तो इसकी नेचुरल सैटेलाइट की संख्या भी बहुत ज्यादा होंगे। उनमें से सिर्फ खास 4 के बारे में हम जानेंगे। तो अगले आने वाले हैं जुपिटर के मून्स। यह है गैनीमीड, जुपिटर का सबसे बड़ा मून और हमारे सोलर सिस्टम में जितने मून पाए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा ही है, नाम है इसका गैनीमीड। यह यूरोपा, आइसी कूल बर्फ से ढका हुआ एलिट क्लास ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है और साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर भी जीवन का अस्तित्व हो सकता है। यह है कैलिस्टो। कैलिस्टो में बहुत सारे क्रेटर्स पाए जाते हैं और ये क्रेटर्स है एक डेड वोल्केनोस। और यह है आयो। आयो का रंग देखने में कुछ खाने की चीज जैसा लगता है। साइंटिस्ट जब पहली दफा देखे तो साइंटिस्ट को कुछ पिज्जा जैसा लगा था, इसलिए साइंटिस्ट इसे कॉस्मिक पिज्जा भी बुलाते हैं। तो ये 4 सैटेलाइट गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो और आयो, इन चारों को एक साथ कहते हैं गैलीलियन सैटेलाइट, क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले अपने दूरबीन से इन 4 सैटेलाइट को खोजे थे। अब चलते अगले प्लैनेट की ओर, नाम है जिसका सैटर्न, यानी कि शनि। लेकिन सैटर्न की खूबसूरती का राज जो रिंग्स होते हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। असल में 2 डिमेंशन प्रोजेक्शन है, इसलिए रिंग्स यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। अगर 3D प्रोजेक्शन होता तो आप देख पाते। सैटर्न एक बहुत ही हल्का प्लैनेट होता है, इतना हल्का कि पानी में भी तैर सकता है
और इसकी नेचुरल सैटेलाइट की संख्या अब तक के खोजे के अनुसार सबसे ज्यादा। उनमें से सिर्फ खास एक के बारे में हम जानेंगे। नाम है इसका टाइटन। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून आफ्टर गैनीमेड। अब चलते अगले प्लैनेट की ओर। नाम है जिसका यूरेनस। यूरेनस पूरा गैस से भरा हुआ है। बहुत सारे हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं और इसी का एक मिलता जुलता प्लैनेट है। नाम है इसका नेपच्यून। तो ये हो गए हमारे सोलर सिस्टम से जुड़े हुए 8 प्लैनेट। लेकिन 2006 से पहले इसमें एक और प्लैनेट था और नाम है उसका प्लूटो। लेकिन 2006 के बाद प्लूटो ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। गौर से देखिए इस प्लूटो का 2 पार्ट है, एक बहुत ही क्लियर एंड डिटेल्ड और एक साथ में देखिए थोड़ा ब्लर एंड हेल्सी। प्लूटो धरती से बहुत दूर है, इसलिए सैटेलाइट्स अभी तक इसका एक ही सरफेस के इमेज ले पाए हैं। तो ये हो गए हमारे सोलर सिस्टम। लेकिन ये सोलर सिस्टम रहता कहाँ है? ये रहता है एक गैलेक्सी में और हमारी गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, लगभग 200 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स और बहुत कलर के स्टार्स हैं, जैसे कि ब्लू कलर के स्टार्स। जहाँ पर भी आप हैं, अगर आप ब्लू कलर के स्टार्स देख रहे हैं वह नए स्टार, उनमें फ्यूल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो येलो कलर के स्टार है वह मिडिल एज स्टार, जैसा कि हमारा सन, और जो रेड कलर के स्टार है वह ओल्ड स्टार, उन्हें फ्यूल अभी खत्म हो चुके हैं और अभी वो मरने वाले हैं और शायद मरने के बाद ये रेड स्टार्स ब्लैक होल भी हो सकते हैं। ये शो आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए हमें मदद के 2 संस्थाओं ने, एक है नासा, दूसरा नोवा।